बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे को सेव करना जीवन के अंदर। जो इंग्लिश में कहावत है, व्हाट यू सेव इज व्हाट यू मेक। जो तुम सेव कर लेते हो वही तुम कमाते हो। जो व्यक्ति सेविंग्स के अंदर बहुत पुअर होता है उसके जीवन में इंस्टेबिलिटी बहुत होती है, चाहे जितना मर्जी वास्तु तुम उसके घर में ऐसे बैलेंस कर लेना, है ना। तो व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको इस बात के लिए बहुत अच्छे से समझते में आना चाहिए कि उसकी जरूरतों को और उसके फ्यूचर को और उसके सारे जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं उसको कवर करने के लिए व्यक्ति के पास एनफ सेविंग प्लान होना चाहिए। सेविंग प्लान कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे आजकल तो पूरा का पूरा एक तंत्र है वेल्थ मैनेजमेंट का, कंसल्टेंट्स का, तो वो लोग तुमको कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम खुद से ही अपनी सेविंग करो, और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब तुम क्रिएट कर लेते हो अपने जीवन में, एक बैलेंस अपन बना लेते हैं, तो अपने को जो अपनी सेफ है जिसमें अपन पैसा रखते हैं, जो लोग घर पे सेफ नहीं रखते हैं वो एक गुल्लक ले लेंगे, है ना। गुल्लक में पैसा डालकर ऐसा थोड़ा थोड़ा डालकर सेव किया करो। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि घर में सेफ है लेकिन उसमें पैसा नहीं टिकता, तो अपन मैप करते हैं कि सेफ है कहाँ। अगर सेफ तुम्हारी वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो वेस्ट साउथ वेस्ट की तो दिशा ही सेविंग की है, तो सेविंग की दिशा में सेफ होगी तो सेविंग्स होगी। लेकिन कलर क्या होना चाहिए? कलर होना चाहिए उसका ग्रे कलर की सेफ होनी चाहिए। सेफ अगर वेस्ट में पड़ी होगी तो भी प्राप्तियां देती है, तो भी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट गेन्स है, तो वहां पर भी ग्रे कलर की, क्रीम कलर की सेफ चल जाती है। उसके आगे की जो दिशा है WNW, वो डिप्रेशन डिटॉक्सिफिकेशन की है, वहां पर सेफ वर्जित है, सेफ वहां पर नहीं होनी चाहिए। जब मैं सेफ की बात कर रहा हूं तो सेफ के अंदर तुम्हारी जो चेकबुक्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूं, सेविंग्स अकाउंट की, ठीक है। इसको रिलेट ही करना, सेफ और चेकबुक्स को रिलेट करना, बैंक स्टेटमेंट्स को, पासबुक्स को, सभी एक ही उसमें रख लेना। ऐसा करना कि सेफ वाला अपने उसी की ही चर्चा कर रहे हैं सारा, ठीक है, क्यूमुलेटिव बात कर रहे हैं आज के सेशन में। तो जब सेफ तुम्हारी WNW में होगी तो क्या होगा कि तुम्हारी जो स्पेंडिंग्स हैं वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी लोगों से काउंसलिंग लेने में। ऐसे किसी को बुला लोगे, उससे अपनी मन की बात करोगे, मन की बात करने से उसके ऊपर स्पेंडिंग करोगे ताकि तुम्हारा मन हल्का हो, तुम डिटॉक्सिफाई हो। मेडिसिन पे चली जाती है कई बारी, किस तरह की कोई एडिक्शन होती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए तुम जो प्रयत्न करते हो उसमें चली जाती है ना। बेवजह के खर्चे हैं। उसके आगे की जो दिशा है वो अपनी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में अगर सेफ होती है तो सेफ में जो पैसा है वो तुम्हारे को सपोर्ट करता है। व्यक्ति का मनस्य ये होता है कि बुरे समय के लिए अपना पैसा जोड़ लें, फ्यूचर के लिए अपना पैसा जोड़ लें, तो नॉर्थ वेस्ट में भी तुम सेफ रख सकते हो। कौन से कलर की रखोगे? ग्रे कलर की रखोगे। जब भी अपन कहीं सेफ रखते हैं तो अपने को ये करना है कि उसके जो फेस है, अगर हो सकता है तो वो सेंट्रॉइड की तरफ हो, सेंटर की तरफ हो, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ एनर्जी कहाँ पर है? सेंटर में है। तो कुछ भी अगर अपने को प्राप्त करना है, तो अपने को कुछ मैनिफेस्ट करना है अगर, तो हमें अनमैनिफेस्टेड एनर्जी जो है उसकी तरफ फेसिंग करना चाहिए। अनमैनिफेस्टेड एनर्जी कौन सी हुई? ब्रह्म स्थान की, जो बिल्कुल अनमैनिफेस्टेड है ना। न्यूक्लियस जिसको अपन बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं अपने अपने स्पेस में। उसके अगली जो दिशा है NNW की जो दिशा है, वहां पे स्पेस, वहां पे जो सेफ है उसको वर्जित है रखना, मना करते हैं कि वहां नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति की स्पेंडिंग्स जो है उस सेफ में से टू लुक ब्यूटीफुल वहां खर्चा होना शुरू हो जाता है, अट्रैक्टिव, और बेवजह के पैसे खर्च करता है, ठीक है। तो वहां पे मना है। उसके बाद नॉर्थ की जो दिशा है, नॉर्थ की दिशा में अगर तुम्हारी सेफ होगी तो वहां पे जो पैसा पड़ा होगा उस पैसे से तुम आगे और क्या इन्वेस्ट कर सकते हो उसके बारे में बोध आता है। और उस नॉर्थ की दिशा में जो सेफ होती है वहां पे जो पैसा होता है वो जो पैसा जुड़ता है वो तुम्हारी वेल्थ बनाता है। तो नॉर्थ में जो पैसा आता है वो वेल्थ वाला पैसा है, साउथ ईस्ट में जो पैसा आता है वो आई चलाई वाला पैसा होता है।
पैटी कैश जिसको अपन बोलते हैं। तो जो स्ट्रांग है पैसा वो नॉर्थ में है, जो स्टेबल पैसा है वो नॉर्थ में है, ऐसा समझ लो। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ का पैसा आया तो साउथ में नेम और फेम आया। समझ में आया? तुमको बताया है ना आमने सामने की दिशाओं का क्या अद्भुत कॉम्बिनेशन है। नॉर्थ में पैसा आया तो साउथ में रिलैक्सेशन आई। अपन रिलैक्स रहते हैं कि अपने पास एनफ है, परमात्मा का दिया सब है, व्यक्ति में ठहराव आ जाता है, उसमें फीलिंग ऑफ कंटेंट आती है जीवन। उसके आगे की जो दिशा है एनएनई की दिशा, एनएनई में अगर सेफ पड़ी होती है तो व्यक्ति का जो पैसा है वो कैसा करता है, इंश्योरेंस में लगाता है, हेल्थ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है कि अपने मेडिक्लेम ले लेते हैं और अपने इस प्रकार से कोई टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, कोई ऐसा सिप प्लान ले लेते हैं जिसके अंदर की इन्वेस्ट करते रहें और करते करते फिर कोई रिटायरमेंट में पैसा आए। नॉर्थ ईस्ट का जो पैसा होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो सेफ रखी होती है उसमें जो पैसा होता है वो तुम्हारे को आराम नहीं देता, माइंड के अंदर हलचल ही मचाए रखता है। वो सेफ में क्या होगा, खलबली मची रहेगी कि और उसको इन सारे टाइम यही इंसाइट आती रहेगी कि पैसा कहां से कमाऊं, और पैसा आना चाहिए, ये कम है ना। नए नए प्लान्स बनाएगा, इंसाइट आएगी उसको। पैसे से पैसे बनाने की जो इंसाइट है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। लेकिन ओवर एम्बिशियस हो जाता है व्यक्ति अगर नॉर्थ ईस्ट में सेफ पड़ी हो, इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ईएनई में अगर सेफ पड़ी होती है तो पैसा कहाँ जाता है, ईएनई की सेफ का पैसा जाता है पार्टीज में। जो बच्चे पार्टी करते हैं उनकी सेफ ईएनई में रखी होगी, उनका पर्स ईएनई में रखा होगा, या कोई बैग जिसमें वो पैसे रखते होंगे, चेकबुक रखते होंगे। तुम जब मैप करोगे तो देखोगे ईएनई में, या वो आप ही ईएनई में सो रहे होंगे, है ना। तो अगर सेफ ईएनई में होती है तो क्या होता है, तो तुम लोग ज्यादा खर्चा करते हो इंजॉयमेंट पे कि चलो हॉलीडेज पे ही चले जाते हैं, पैसे जुड़ गए हैं तो चलो अब हॉलीडेज पे चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की जो दिशा है ईस्ट की दिशा में अगर सेफ रखी होती है तो आवभगत में पैसा खर्च होता है। रिसेप्शन अच्छा होना चाहिए, कोई घर पे आए तो अपने को अच्छे से उसको ट्रीट करते आना चाहिए, बिल्कुल राजभोग जैसी फीलिंग देनी चाहिए व्यक्ति को, है ना। हमारे घर पे कोई आए, कोई पड़ोसी आ जाए, कोई सामाजिक लोग आ जाए, तो अपने को क्या करना चाहिए, उनका अच्छे से रिसेप्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो हमारे पीठ पीछे से हमारी तारीफ करे, ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाता है। वो पैसा लोगों पे उड़ना शुरू हो जाता है ईस्ट में अगर सेफ होती है। ईएससी में सेफ मना है, ईस्ट साउथ ईस्ट में सेफ जो चर्निंग की दिशा है, एंजाइटी की दिशा है, वो मना है। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाता। जैसे कोई इस पे दे देगा, क्या कहते हैं, ब्याज पे पैसा दे देगा, पैसा कमाने के चक्कर में उसको आगे मल्टीप्लाई करने के चक्कर में कहीं फंस जाता है। ठीक है, साउथ ईस्ट में सेफ ओके है, साउथ ईस्ट में सेफ उनके लिए ओके है जिन लोगों ने रोज ही कमाना है, रोज खाना है। जैसे जो ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए साउथ ईस्ट में सेफ बहुत अच्छी होती है, रोज खाना रोज कमाना, आई चलाई वाला जो है। साउथ साउथ ईस्ट के अंदर जो सेफ होती है, वहां जो पैसा पड़ा होता है वो तुम्हें घमंड देता है, एरोगेंस देता है। तुम्हें लगता है कि तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई है नहीं। ऐसा व्यक्ति कई बार जेब में पड़े होते हैं उसके 10 रुपए और 10,000 की डील की बात कर रहा होता है। ठीक है, साउथ में जो सेफ होती है वो तुम्हें ठहराव देती है, शांत कर देती है कि बस एनफ है। ऐसा व्यक्ति ग्रो नहीं कर पाता, तो इसके करते साउथ में भी सेफ को अपने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अपने को बिल्कुल ठहराव भी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं और तुम कहो बस अब संन्यास लेने का समय आ गया है ना। और जबकि तुम्हारी कैलकुलेशन हो सकता है कि गलत भी हो, कि अभी वो संन्यास वाला पैसा ही नहीं है। ठीक है, रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, संन्यास मतलब रिटायरमेंट, गृहस्थ आश्रम में संन्यास का मतलब रिटायरमेंट है? उसके बाद आगे जो है एसएसडब्ल्यू में सेफ होगी तो जितना पैसा पड़ा होगा, जो वैल्यूएबल्स होंगे, उनके अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, बेवजह के खर्चे करोगे। चेकबुक होगी तो अकाउंट में से तुम्हारे वैसे ही चार्जेस लग लग के डेबिट होते रहेंगे। कोई ऐसा पैसा
तुम्हारा किसी नुकसान में उड़ जाएगा, कोई ऐसा एक्सपेंसेस हो गया, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, कोई हेल्थ का चैलेंज आ गया, कोई चलती का नाम गाड़ी वाला जो है उसकी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, तो वहां पे पीड़ा होगी। साउथ वेस्ट में अगर सेफ पड़ी होती है तो व्यक्ति बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अपने परिवार वालों से कि कितना तुम्हें खर्च करना है, कितना नहीं करना है, बिल्कुल नपी तुली बात करने लग जाता है, डोमिनेट करता है पैसों को लेकर रिलेशनशिप में। तो इसके करते साउथ वेस्ट की सेफ को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर घर में इनडिसिप्लिन है, पैसों को लेके बच्चल पार्टी खर्चा ज्यादा करती है, तो अपन साउथ वेस्ट में सेफ रख सकते हैं। क्या समझ में आया सबको? उसके बाद फिर वापस से अपन वेस्ट साउथ वेस्ट में आ गए हैं, जो कि है ही सेफ की दिशा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स क्या क्या कर सकते हो? स्पेस के अंदर तुम जो कलर यूज कर सकते हो वो कर सकते हो, बेज कलर कर सकते हो, तुम ग्रे कलर की सेफ रख सकते हो, क्रीम कलर की रख सकते हो, व्हाइट कलर की रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो वाटर बॉडी है, जहाँ पे वाटर एलिमेंट है, ऐसा सब वाटर एलिमेंट के अंदर जो अपने सेफ रखेंगे वो अपन रखते हैं, क्रीम कलर की रख सकते हैं, ब्लू कलर की रख सकते हैं, फैमिली ऑफ ब्लू कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। उसमें ब्लैक भी आ जाती है, ब्लैक सेफ भी वहां पे चलती है। मेक श्योर करेंगे अगर ब्लैक सेफ है तो कई लोग अंदर रेड कलर का पतरा बिछा देते हैं, जैसे ब्लैक और ग्रे होती है तो अंदर रेड कलर की मैटिंग कर लेते हैं। अगर दिशा तुम्हारी स्पेस की है और वाटर की है तो वहां पे रेड कलर की मैट नहीं करना अंदर, इसका ध्यान रखना। कहीं लोग कॉपर के सिक्के रखते हैं, जैसे कॉपर के उसमें लक्ष्मी जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, कई लोग रखते हैं। तो मेक श्योर करना है अपने को कि स्पेस और वाटर में कॉपर नहीं रखना है, सिक्के नहीं रखने। रखनी है इधर की तरफ, वनस्पति की तरफ रखनी है, तो तुम ब्लैक रख सकते हो, क्रीम रख सकते हो, ब्राउन रख सकते हो, फैमिली ऑफ ग्रीन भी कर सकते हो, फैमिली ऑफ ब्राउन में भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें फायर की दिशा में सेफ रखनी है तो सेफ कलर शुड बी, इट कुड बी ऑरेंज, वॉयलेट, पिंक, रेड, क्रीम, ग्रीन, ब्राउन, ये भी चलता है। अर्थ में अपन येलो, क्रीम इसको रख सकते हैं सेफ को, रेड नहीं रखना, ठीक है। क्या समझ में आया सेफ का कैसे सिस्टम है, क्या है? पैसा जोड़ना बहुत जरूरी है, इस बात को बिल्कुल समझ लेना। जो लोग पैसा नहीं जोड़ते हैं और अपने शौक को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं, ये जो भौतिक शौक हैं, ये जो भौतिक तुम्हारे जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के जो शौक हैं, इनको थोड़ा सा अपन रिफ्रेम ही करके रखते हैं लाइफ में, है ना, रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए व्यक्ति को, चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर तुम्हारी वेल्थ डिस्टर्ब होती है, ऐसा समझो कि तुम्हारी वेस्ट डिस्टर्ब हुई तो तुम्हारा ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। गेन्स नहीं होंगे जीवन के अंदर तो समाज में तुम वो जो चाह रहे हो वो रुतबा ही नहीं मिल पाएगा तुम्हारे को, सामाजिक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सामाजिक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो तुम्हें ईएनई डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हें मौज मस्ती नहीं आएगी जीवन में। ईएनई डिस्टर्ब हो जाएगा तो तुम्हें जब मौज मस्ती नहीं मिल रही होगी लाइफ में, जब तुम रेजोनोवेट नहीं हो रहे होगे, तो तुम्हारा जो माइंड है वो बड़ा डिस्टर्ब होगा, नॉर्थ ईस्ट। जब माइंड डिस्टर्ब होगा तो फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी तो साउथ वेस्ट को इम्पैक्ट करेगा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स को। जब साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो रहा होगा तो उसके आगे की जो दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट की, नो हाउ और सेविंग्स की, तो वो बहुत मेजरली इम्पैक्ट करता है उसको, क्योंकि तुम्हें फिर रिश्ते में सलीका भूल जाते हो, तहजीब भूल जाते हो कि रिश्ते में कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए, अपने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि तुम अपने रिलेशंस को तो खराब करते ही हो, साथ में अपनी खुद की रिस्पेक्ट भी गवाते हो। अगर रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं व्यक्ति के तो उन्हें सुधारने के लिए कई बारी वो बहुत पैसे भी खर्च करता है कि सुधर जाए। साउथ साउथ वेस्ट, अगर रिलेशन अति बहुत एक्सट्रीम में जाके खराब हो गए, दो व्यक्तियों ने ये सोचा अपने को अलग जाना है,
अपने को एक साथ नहीं जाना है, तो साउथ साउथ वेस्ट एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में से, तुम्हारी वेल्थ में से, तुम्हारे पैसे में से तुम्हें अब हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसा ही होता है डिवोर्स में, है ना। सामने वाला व्यक्ति एलिमनी क्लेम करता है, तो तुम्हारी जो मनी है, एक रिलेशन खराब करके तुमने अपनी वेल्थ को भी डिस्टर्ब किया, अपनी एसेट्स को डिस्टर्ब किया। हम्म। जब एसएसडब्ल्यू डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति का जीवन में अट्रैक्शन डेड हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, खर्चे ही खूब हो रहे हैं, तो तुम क्या अट्रैक्टिव होगे। तुम्हारी जो वॉक है, जब तुम किसी ग्रुप में ऐसे चलते हुए भी आओगे, तो अलग से एक मायूसी सी चेहरे पे आएगी, वो चार्म नहीं होगा। और जब व्यक्ति के रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं तो व्यक्ति का एनडब्ल्यू भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि सपोर्ट। और जब सपोर्ट डिस्टर्ब होता है तो सामने जो फायर है साउथ ईस्ट की, वो बाय डिफॉल्ट डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ ऑस्पिशियस रहता नहीं है जीवन में, अशुभ होना शुरू हो जाता है। तुम क्रेविंग करने लग जाते हो कि कुछ जीवन में अच्छा हो, ऐसा हो कि खुशियां आ जाए, फिर परमात्मा की तरफ जाते हो, है ना। तो अपने को इस प्रकार से सारी चीजों को मैप करना है। तुम कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दिशा में अगर है, तो तुम उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी प्लस दिशा के गुण धर्म इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट। समझते में आया। जो लोग अच्छा सा ऐसा समझो, जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए कौन सी दिशा सबसे बेस्ट है जिसमें वो प्रैक्टिस करे? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, क्योंकि वो हीलर के लिए है। डॉक्टर हो गए, हीलर हो गए, अपने जो ये हो गए हैं, मोटिवेटर हो गए हैं, कोई आयुर्वेदा वाले हो गए हैं, उनके लिए, सभी के लिए एनएनई की दिशा बहुत अच्छी है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा उनके लिए अच्छी है जो मेडिटेशन कराते हैं। नॉर्थ की दिशा उनके लिए अच्छी है जिनकी दुकान है, ग्राहक का फुटफॉल होना है, उनके लिए बहुत उत्तम है। और नॉर्थ की दिशा उनके लिए भी अच्छी है जो बैठ के, जैसे चार भाई हैं तो एक भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो प्लानिंग करेगा कि अपने को बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, फ्रेंचाइज कैसे देनी है, आगे एक्सपेंशन जितना भी है, अपॉर्चुनिटी और एक्सपेंशन। जैसे कोई टेंडर है, किसी व्यक्ति का अगर टेंडर्स का काम है, तो उसको ईस्ट में बैठकर नॉर्थ की तरफ देखना चाहिए, या नॉर्थ में बैठकर ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए कि अगर वो ईस्ट में बैठता है तो ईस्ट जो दिशा है वो सोशल एसोसिएशंस के साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तुम्हारे कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। तो अगर तुम ईस्ट में बैठते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तुम्हारे कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहे हैं, गवर्नमेंट से तुम्हारा कोई काम है टेंडर्स का, तो तुम नॉर्थ की तरफ देखते हो तो अपॉर्चुनिटी मिलती है टेंडर्स की। और अगर नॉर्थ में बैठे हो और ईस्ट की तरफ देखते हो, तो तुम्हारे को क्या मिलता है गवर्नमेंट से? टेंडर में अपॉर्चुनिटी के साथ सपोर्ट भी मिलता है। इधर वे अराउंड है, इधर बैठ के उधर देखो या उधर बैठ के इधर। ये ऐसा है। अगर कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सबसे उत्तम जो स्थान है बैठने के लिए वो साउथ ईस्ट का है। कैश है, बैठेगा साउथ ईस्ट में बैठकर। अब वो व्यक्ति कहाँ देखना चाहिए? अब उसकी सिचुएशन क्या है जीवन की, उसको मैप करते हैं। अगर उसकी लाइफ की सिचुएशन ये है कि अभी फुटफॉल नहीं आ रहा, यानी कि क्लाइंटेज नहीं बन रही है, तो वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। अब क्लाइंटेज तो है, लेकिन क्लाइंट जो है भाईबाजी में, जैसे भाईचारे में पैसे कम देते हैं, तो जब पैसे कम दे रहे हैं तो वेस्ट की तरफ देखेगा, गेन्स कम हो रहे हैं। साथ में सपोर्ट में देख सकता है, क्लाइंट से सपोर्ट चाहिए। अगर वो साउथ ईस्ट में बैठे हैं तो डेफिनेटली उनके नॉर्थ वेस्ट में अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लोगो है उसका एक फ्रेम करके लगाना चाहिए, ताकि नॉर्थ वेस्ट से उनको इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उससे सपोर्ट मिले। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? इजी है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपन कहें कि तुझे सेविंग्स का वेल्थ मैनेजमेंट भी करनी है साथ में, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को साउथ ईस्ट में बैठते हुए डब्ल्यूएसडब्ल्यू की तरफ फेसिंग करनी चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट को वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के साउथ ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। तो वो क्लाइंट को सेविंग कैसे करनी है टैक्स की, इसी के ही ज्ञान देते रहेंगे। टैक्स की सेविंग कैसे करो, टैक्स कैसे बचाओ, ये सभी मैनिपुलेशंस करते रहेंगे। एक व्यक्ति जिसका सीवेज पाइप का काम है, क्लीनिंग का काम है, उसको एसएसडब्ल्यू में बैठना चाहिए
और अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड उसके टेंडर हैं तो ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। अगर उसके जनरल टेंडर्स हैं, आरडब्ल्यू के साथ टेंडर हैं, आरडब्ल्यू समझते हो, जो सोसाइटीज में आरडब्ल्यू होती है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो होती हैं, अगर उससे रिलेटेड भी टेंडर हैं तो भी उसको ईस्ट में देखना चाहिए क्योंकि सामाजिक है। और अगर उसका नॉर्मल ऐसे ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन काम हो रहा है उससे रिलेटेड कोई करना है, उसको अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो उसे नॉर्थ की तरफ देखना चाहिए। अगर उसके पास सब कुछ ठीक है, आरडब्ल्यूएस भी हैं उसके पास, गवर्नमेंट टेंडर भी हैं, क्लाइंट भी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उसके पास गेन्स नहीं है, तो उसको एसएसडब्ल्यू में बैठ के वेस्ट की तरफ देखना चाहिए। अब वो कहता है प्राप्तियां तो बहुत हो रही हैं लेकिन सेविंग नहीं हो रही है, तो एसएसडब्ल्यू में बैठ के वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ देखना चाहिए, या वेस्ट साउथ वेस्ट में एक गुल्लक लगा देनी चाहिए उसके, ताकि उसकी सेविंग हो। कौन से कलर की गुल्लक रखोगे? मिट्टी की रख लो बेशक, उसको सफेद पेंट कर लो, ग्रे कलर कर लो उसको, लाल गुल्लक नहीं रख देना वेस्ट साउथ वेस्ट में। हाँ, ऐसा चमत्कारी नहीं बनना, ठीक है, ज्यादा मैजिक हो जाएगा उसके जीवन में। ठीक। उसके बाद अगर व्यक्ति कहता है कि मेरा स्किल अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है ना, उसका कोई सॉफ्टवेयर का काम है ऐसा समझो, कोई बाइनरी लैंग्वेज का काम है, कोई ऐसा है जिसमें स्किल रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्ट ही समझो, सिविल इंजीनियर समझो, स्किल है अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे व्यक्ति को साउथ वेस्ट में बैठ के अपॉर्चुनिटी चाहिए तो नॉर्थ की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की दिशा है। स्किल में बैठ के अपॉर्चुनिटी की तरफ देखेगा तो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेगा। स्किल में बैठकर सोशल एसोसिएशन की तरफ देखेगा तो जो एसोसिएशंस हैं, जो फॉरम्स हैं, जो सर्कल्स हैं, वहां से व्यापार आएगा। स्किल में बैठकर अगर ये व्यक्ति ईएससी की तरफ देखेगा तो अपने इन लॉज से पैसे ले लेगा, इन लॉज से फेवर लेगा। ईएससी की जो दिशा है वो इन लॉज की होती है, ये ध्यान में, क्योंकि सबसे ज्यादा मंथन तुमसे तुम्हारे इन लॉज ही कराते हैं। कितने सारे हंस रहे हैं इस बात पे, देखो तो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर किसी व्यक्ति का इन लॉज से रिलेशन खराब होता है तो अपने ईएससी की दिशा को पहले फिक्स करते हैं। तुम साउथ वेस्ट करने के चक्कर में मत चले जाना। रिलेशन साउथ वेस्ट का जो रिलेशन है वो परिवार के अंदर जो लोग हैं उनका है, पारिवारिक है। साउथ वेस्ट भी करोगे अगर खराब हो रहा है तो, क्योंकि रिलेशन तो है ही है, साउथ वेस्ट प्लस ईएससी करोगे, ऐसा करो। अब मैं तुम्हें साउथ वेस्ट प्लस प्लस में बता देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। साउथ वेस्ट रिलेशन का है, साउथ वेस्ट प्लस अगर नॉर्थ करोगे तो क्लाइंट के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। साउथ वेस्ट प्लस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बैलेंस करोगे तो तुम्हारे हीलर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। साउथ वेस्ट सबको पता है ना, साउथ वेस्ट रिश्तों की दिशा है, सबको मालूम है बच्चों, वेरी नाइस। साउथ वेस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट करोगे तो तुम्हारे साथ जो मेडिटेशन करवाते हैं, जो लोग मेडिटेशन में तुम्हें सहयोग करते हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। साउथ वेस्ट प्लस ईएनई करोगे तो तुम जिनके साथ रिजोनोवेट होते हो, घूमने जाते हो, मौज मस्ती करते हो, उनके साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा रहेगा। ऐसे पैसे को लेके लड़ोगे नहीं उनके साथ, तूने कम खर्च किए मैंने ज्यादा किए, तूने ज्यादा कर दिए मैंने कम कर दिए, देखो भाई बराबर होना चाहिए, ऐसी बातें का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। साउथ वेस्ट के साथ अगर तुम्हारा ईस्ट बैलेंस होता है तो पड़ोसियों से रिश्ते मधुर हो जाते हैं, नहीं तो पड़ोसियों के साथ क्या होता है, तुम भी बाहर अपने डॉगी को घुमाने गए हो, वो भी गया है, तुम्हें लगता है उसका कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा टॉमी है। अगर साउथ वेस्ट के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप ईएससी, तो समझ लेना इन लॉज के साथ मधुर रिलेशन होंगे। अगर ईएससी में कोई शार्प पड़ा है तो या तो तुम शार्प बोल जाओगे या तुम्हारे इन लॉज शार्प बोल जाएंगे, जिसके करके डिफरेंस हो जाएगा। शार्प, शार्प समझते हो, नाइफ हो गया, कटर हो गया, ये शार्प्स, ठीक है। ईएससी की वॉल पर अगर क्रैक्स होंगे, सीलन होगी, क्रैक्स होगा, ऐसे पपड़ी सी निकलते के होगी, तो रिलेशन में मधुरता नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है।
ईएससी की वॉल पर अगर ईएससी की वॉल पर अगर नेल होगा, नेल कील, तो व्यक्ति चुभने वाली बातें बोलता है। रिश्तों में अपने लॉस के साथ चुभने वाली बातें बोलेगा, या तो खुद चुभने वाली बात बोल देगा या वो चुभने वाली बात उसको बोल देंगे, बेवजह ओवर थिंक हो जाएगा उस टॉपिक। साउथ वेस्ट के साथ अगर तुम्हारा साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। अगर साउथ वेस्ट के साथ तुम्हारा साउथ साउथ ईस्ट बैलेंस होता है तो तुम्हारे क्षेत्र के बाहुबलियों के साथ तुम्हारा रिलेशन बड़ा जबरदस्त होता है, पावरफुल लोगों के साथ। साउथ वेस्ट के साथ अगर तुम्हारा साउथ बैलेंस होता है तो तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे फैंस के साथ बड़ा, फैन वो वाला पंखे वाला नहीं, खाने वाला चाय में डिबो के खाने वाला भी फैन नहीं, फैन जो तुम्हें फॉलो करते हैं फेसबुक पे वो फैन। कहीं कहो पंखे से रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है, पता नहीं ना, ऐसे लॉजिकल माइंड है खूब सारे। देखो ऊपर देखता है शीतल पंखे की तरफ, मिट्टी बहुत है उसे सफाई कराओ। हाँ, ठीक है, सारे ही देखने लग गए हो। क्या कह रहे हो? तो रिलेशन अच्छा होगा, पकड़ के लटक जाएंगे। कि तुम 360 डिग्री घूम जाओगे फिर भाई। हाँ, तो अगर साउथ वेस्ट के साथ SSW तुम्हारा मधुर होता है, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लो, अगर साउथ वेस्ट के साथ साउथ ईस्ट अच्छा होता है तो जो लोग तुम्हारी सेवा में हैं, जैसे तुम्हारे मेट्स हो गए हैं, क्लीनर हो गए हैं, उनके साथ भी तुम्हारा रिलेशन मधुर रहता है। अगर साउथ वेस्ट के साथ तुम्हारा SSW डिस्टर्ब हो जाता है तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके साथ रिलेशन खराब हो जाता है, वो जानबूझ के फिर तुम्हारे घर के आगे कूड़ा डाल के जाते हैं। ठीक है, तुम कोई ऐसी वाणी बोल देते हो कि उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो तुम्हें खूब परेशान करता है फिर बाद में। टाइम से गार्बेज नहीं लेकर जाएगा, तुम्हारे घर के आगे ही ऐसा सा कुछ सीवेज सिस्टम बनवा देगा गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि वहीं से ही नाली जाएगी। अब तुम्हारी थड़ी जो होगी आगे की वो तोड़वा देगा, बहुत पावर होती है इनके पास। साउथ वेस्ट में अगर, साउथ वेस्ट तो दिशा ही रिलेशनशिप की है, ये बैलेंस होगा तो अपन तो वापस वहीं आ गए। साउथ वेस्ट से अगर वेस्ट साउथ वेस्ट तुम्हारा बैलेंस होता है तो जो तुम्हारा टीचर होता है उसके साथ तुम्हारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। टीचर के साथ, टीचर और गुरु में फर्क होता है, ये ध्यान रखो। मेंटोर अलग बात होती है, गुरु अलग बात। तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे गुरु के साथ तुम्हारा वेस्ट डिसाइड करता है साउथ वेस्ट से। अगर साउथ वेस्ट के साथ वेस्ट बैलेंस होता है तो गुरुदेव के साथ रिलेशन बहुत मधुर रहते हैं। साउथ वेस्ट के साथ अगर तुम्हारा WNW बैलेंस रहता है तो तुम्हारा तुम्हारे काउंसलर्स के साथ रिलेशन बड़ा अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें सलाहें देता है ना, जब तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे कंधे के साथ बहुत अच्छा रहता है, तन्नू एड्स मन्नू का कंधा, उसके साथ अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति जिससे तुम सारी बात दिल की जो है साझा कर लेते हैं, तुम्हें अच्छा फील होता है। कहते हो ना किसी से बात करके कि बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, अच्छा फील हुआ है, हल्का फील करते हो, ये वो लोग। साउथ वेस्ट से अगर तुम्हारा रिलेशन, अगर तुम्हारा तुम्हारे पार्टनर से सपोर्ट नहीं हो रहा, बैंकर से तुम्हारा रिलेशन खराब हो रहा है, समाज में तुम्हारी गुडविल खराब हो रही है, क्रेडिबिलिटी बेकार हो गई है, लोग तुम्हें लोन नहीं दे रहे हैं, तो साउथ वेस्ट के साथ नॉर्थ वेस्ट की दिशा है। नॉर्थ वेस्ट को अपन बैलेंस करते हैं, अगर वो बैलेंस होता है तो व्यक्ति के लोन अप्रूव हो जाते हैं झटपट, उसको सहयोग मिलते मिलता है अपने बैंकर से, समाज में उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी जुबान की वैल्यू होती है। कहते हैं ना इसकी जुबान पर ही लाखों इधर उधर हो जाते हैं। तो साउथ वेस्ट के साथ नॉर्थ वेस्ट है। साउथ वेस्ट के साथ अगर NNW डिस्टर्ब हो जाता है तो व्यक्ति को अपने पार्टनर के साथ ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, उसको अभाव होता है अट्रैक्शन का। फिर साउथ वेस्ट से वापस नॉर्थ में आ गए हो।
कर सकते हो ऐसे बच्चा लोग, ये मुझे मैसेजेस क्यों भेज रहे हो भाई सब लोग, क्या भेजते हो, खूब सारे मैसेजेस आने लग गए हैं। सॉरी सर, क्या है यार ये, सॉरी सर यहाँ बारिश हो रही है, तो भाई मैं क्या करूं सर, 2 मिनट वीडियो ऑफ कर लेता हूं, प्लीज कर लो ना यार। सर साउंड और दे दो, कैसे दे दूं, मीटिंग लीव कर रहा हूं, हाँ कर लो। ये क्या है, साउंड और दे दो, दो बारी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम, सो वीडियो नहीं आ रही है। भाई मैं अब टावर पे थोड़ी चलूंगा बच्चों, अब गुरु जी का काम टावर पे चढ़ना थोड़ी है। ऐसे में तुम कहो मैकबुक लेकर सर टावर पे चढ़ जाओ नेटवर्क ठीक आएगा, है? अपना ही उड़ जाता है कई बार, यहाँ नेटवर्क क्लास चल रही होती है आधे घंटे के लिए चला जाता है। कोई बात नहीं, जिसे जाना है जाओ, जिसे वीडियो ऑफ करनी है कर लो, जिसे आराम से ऐसे पीछे बैठना है पीछे बैठो। जो प्राप्त करने से मनस से आया है और अटेंटिव होकर बैठा है उसको पक्के से मिलेगा। और जो चिप्स खा रहे हो ना पीछे, उन्हें चिप्स ही मिलेंगे मसाले वाले, ठीक है। जो भी खा रहे हो यार खाओ मौज करो, फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन फुल फुल टू एंजॉय करने का है। हाँ, वास्तु पुरुष मंडल में एक देवता होते हैं जिन्हें गंधर्व कहा जाता है। अप्सराओं के हस्बैंड होते हैं गंधर्व। अगर अप्सराएं स्वर्ग में, ऐसा कहा जाता है कि अगर अप्सराएं नृत्य करती हैं तो गंधर्व ताल देते हैं, जो सुर और ताल है वो गंधर्वों के हैं। और गंधर्व म्यूजिक के माध्यम से तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे भाव को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। साउथ वेस्ट, नॉट साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोला था मैंने। अगर तुम देखो तो चक्रा में साउथ वेस्ट के ऊपर क्या लिखा है, हार्ट लिखा है। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने मुझे कहा हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा साउथ वेस्ट में कहीं कोई टॉयलेट तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने अपना नक्शा उठाया, नक्शा उठा के डॉक्टर साहब ने नक्शे की तरफ देखा और कहा बिल्कुल ठीक कहते हो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, वास्तु से सिर्फ इतना ही पता चलता है, दवाई क्या देनी है वो तो आप ही दोगे, आप उसमें एक्सेलेंस आपकी है मेडिकल लाइन में। वास्तु से सिर्फ घर में क्या दोष है, उससे क्या पीड़ा हो सकती है, वो भी प्रोबेबिलिटीज होती है कि यहाँ पर ऐसा है तो हो सकता है कि इसके करते हो। और साइंस, जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लॉकेजेस हो गई हैं, है ना। बड़े ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर